मोमेंटम को स्टडी किया, फिर इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन को स्टडी करके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को स्टडी करके एक मैथमेटिकल फार्मूला बना दिया। एक मैथमेटिकल फार्मूले के ज़रिए अब हम एक रियल केस को, जो हमारी दुनिया में हो रहे होते हैं, हम एक रियल केस के लिए एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे बैठे बैठे, जो एक्सपेरिमेंट अगर किया जाए तो वही रिज़ल्ट आएगा। तो ये चीज़ इंसान को, जो साइंसी दिमाग होते हैं, उनको बड़ी खुशी देती है ये चीज़ के, और हम इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं फिज़िक्स में। एक बॉल है जिसका मास m1 है, ठीक, और वो हायर वेलोसिटी से आ रही है, और एक दूसरी बॉल है उसकी वेलोसिटी कम है, वो उससे टकरा जाती है। इसकी वेलोसिटी u1 थी, इसकी u2 थी, टकराने के बाद इसकी v1 होगी और इसकी v2 होगी। आपको पता है मासेस में कोई चेंज नहीं आता, और ये ग्रेटर वेलोसिटी से मूव करने लगती है। अब अगर टकराने से पहले इनकी वेलोसिटीज़ क्या थी हमें बता दी जाए, कि ये बॉल इस वेलोसिटी से आ रही थी और ये इस वेलोसिटी से आ रही थी और दोनों की टक्कर हो गई, तो हमें ऐसा फार्मूला बनाना है, ऐसी इक्वेशन बनानी है कि जस्ट इन दो वेलोसिटीज़ से और इनके मास से हम ये बता सकें कि टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ठीक, रियलिटी में तो ये हो रहा होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट किए बगैर हम जस्ट मैथमेटिक्स से अपने दिमाग को इस्तेमाल करके, हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि ये स्लो हो जाएगी और ये तेज़ हो जाएगी। इतना तो हम कॉमन सेंस से भी कह सकते हैं। कॉमन सेंस यही कहती है टकराने के बाद ये तेज़ हो जाएगी और ये स्लो हो जाएगी, लेकिन फिज़िक्स या साइंस कॉमन सेंस का नाम नहीं होता। ओके, ये स्पेशल सेंस होती है। हमें ये आंसर नहीं चाहिए कि कौन सी तेज़ हो जाएगी और कौन सी स्लो हो जाएगी, ये तो आम आदमी भी बता सकता है। ठीक, हम ये चाहते हैं हमें ये पता चल जाए ये एग्जैक्ट कितनी वेलोसिटी से जा रही होगी और ये एग्जैक्ट कितनी वेलोसिटी से जा रही होगी। दैट इज़ फिज़िक्स। ओके, जब मैं फर्स्ट ईयर में इसको सॉल्व कर रहा था मुझे बहुत मुश्किल लगी थी, क्योंकि उस वक्त मुझे इस चीज़ की समझ नहीं थी जो स्ट्रेटजी मैं अभी आपसे शेयर करने चाह रहा हूँ। इस स्ट्रेटजी को देखने के बाद ये बहुत ही सिंपल और आसान लगता है। असल में ये है भी बहुत सिंपल और आसान, लेकिन अगर हम डेरिवेशन पे ना जाएं, हम स्ट्रेटजी पे जाएं कि हो क्या रहा है। ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे किसी कुकिंग की रेसिपी होती है, जिस चीज़ को बनाने जा रहे हैं, जिस इक्वेशन और फॉर्मूले को, उसकी रेसिपी क्या है। देखिए, हम दो चीज़ों को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जैसे कुकिंग से पहले हमारे पास इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो हमारे इंग्रेडिएंट दो हैं फिज़िक्स में, एक मोमेंटम कंजर्वेशन है और एक एनर्जी कंजर्वेशन है। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हमने थ्योरी से लिया है, सोच के लिया है, लॉजिक से लिया है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये भी आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। ठीक, ये भी हमने थ्योरी से लिया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का अगर आपको फार्मूला याद हो, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। हम इस फार्मूले के साथ थोड़ी सी मैनिपुलेशन करेंगे, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, तो हमें ये फॉर्म मिल जाएगी, इसकी ये शक्ल बनेगी। ठीक है, मैनिपुलेशन के बाद, ठीक है, थोड़ा सा प्रोसीजर करने के बाद हमें इसकी एक नई शक्ल मिलेगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पहले से ही पता है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हम हाफ एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। आसान सा फार्मूला है, आप ग्रेड 10 में पढ़ चुके हैं। और ये हम फार्मूला अप्लाई करेंगे बिफोर के ऊपर और आफ्टर के ऊपर, और कुछ मैनिपुलेशन करेंगे, आसान सी चीज़ों को इधर उधर करेंगे। ठीक, जैसे हम कुकिंग में करते हैं, तो हमें इसकी एक नई शक्ल मिल जाएगी। ओके, वो ये वाली शक्ल होगी। मोमेंटम कंजर्वेशन से हमें ये मिलेगा, एनर्जी कंजर्वेशन से आप देखिएगा हमें ये मिलेगा। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी, ये हमारी इक्वेशन 2 होगी। यहाँ तक आसानी से आपको स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करवाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी m1 और m2 हैं, यहाँ पे भी m1 और m2 है। जब हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, इनके मासेस कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ वेलोसिटीज़ बचेंगी। फिर हम इन वेलोसिटीज़ को मैनिपुलेट करेंगे, हमें एक नया फार्मूला मिलेगा। ये जस्ट वेलोसिटीज़ का फार्मूला है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 कहलाएगी। इक्वेशन नंबर 1 मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी, इक्वेशन नंबर 2 एनर्जी कंजर्वेशन, दोनों को कंबाइन करके मैनिपुलेट करके इक्वेशन नंबर 3 प्रोड्यूस हो जाएगी। अब हम इस इक्वेशन को यूज़ करके v1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं और v2 भी। वो कैसे?
हम इस इक्वेशन से v1 की वैल्यू निकालेंगे और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें v1 की इक्वेशन मिल जाएगी। उसके बाद सेकंड स्टेप में जब हमें v1 मिल जाएगा, उसके बाद इसी इक्वेशन से v2 को निकालेंगे, v2 की वैल्यू उठा के इसमें पुट करेंगे और हमें पाँचवें स्टेप पर हमें ये v2 भी मिल जाएगा और इसके साथ ही हमारी ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो चलिए अब हम इसको करके देखते हैं।